Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to your planet of English. आज जो सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है टेंसेस। टेंसेस में अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत आसान तरीके से आपको समझा सकूँ। टेंस होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लें। टेंस ज़माने को कहते हैं। उर्दू मीनिंग इसका अगर हम करें तो ज़माना है। अगर हम इसकी ओरिजिन को देखें तो ये लैटिन वर्ड है टेंस, और लैटिन वर्ड कौन सा है? टेम्पस। एक लैटिन वर्ड है टेम्पस, और ये इसी से निकला है ये टेंस, और इसकी मीनिंग क्या है? टाइम। तो इसका मतलब है कि हम वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं और उसके जरिए वक्त को दिखाते हैं, क्योंकि इसके नाम से जाहिर है टाइम। नजर आ रहा है आपको? लैटिन वर्ड से निकला है टेम्पस और उसका मीनिंग है टाइम। तो इसके अगर हम इंग्लिश डेफिनेशन देखें तो द यूज ऑफ वर्ब्स टू एक्सप्रेस द डिस्टिंक्शन ऑफ टाइम, या द यूज ऑफ वर्ब्स टू शो द टाइम ऑफ एक्शन। हम वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं और जो एक्शन हमने परफॉर्म किए होते हैं उसी का वक्त दिखाते हैं। तो अगर हम देखें तो बड़े बड़े तीन टेंसेस है, तीन टाइप से टेंस के। टाइमलाइन मैंने ड्रॉ किया वो है, आपको नजर आ रहा है। तो एक है प्रेजेंट, एक है पास्ट जो गुजरा हुआ जमाना है, और एक है फ्यूचर, आने वाले वक्त में जो एक्शंस हम परफॉर्म करेंगे वो फ्यूचर में आते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेंगे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट से शुरू कर लेंगे और फिर प्रेजेंट के जो टाइप्स है वो है 4। उसमें से सबसे पहला जो है वो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं, अब आपको ये मैं समझाऊं। प्रेजेंट सिंपल जो रूटीन के काम हम करते हैं वहां पे इस्तेमाल करते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वहां पे इस्तेमाल करते हैं। उस केसेस में हैबिट्स जो हमारे होते हैं, वो आदत जो हम रोजाना के हिसाब से करते हैं, वो हैबिट्स उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और फैक्ट्स, वो चीजें जो पूरी दुनिया मानती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, उस सिचुएशन में भी हम इसी टेंस का सहारा लेते हैं। तो रूटीन के क्या काम, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूं कि कोई बंदा है वो कहे कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ऑफर माई फजर प्रेयर, आई गो फॉर माई जॉब। तो ये क्या है? रूटीन के काम है। आई हैव माई ब्रेकफास्ट, ये सारे रूटीन के काम है। तो रूटीन के काम जब हम बताएंगे तो ये सारे जुमले जो मैंने इस्तेमाल किए ये क्या है? ये प्रेजेंट सिंपल के या प्रेजेंट इंडेफिनिट के। इसके आगे यूनिवर्सल ट्रूथ, आलमगीर हकीकत इसको उर्दू में कहते हैं, जो जिसके बारे में पूरी दुनिया की जो कॉन्सेप्ट है वो सेम होती है। तो जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। दुनिया के किसी भी कोने में आप किसी से पूछ ले तो वो कहेगा कि यस द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सही है? तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए। या द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सब कहेंगे यस द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो इस सिचुएशन में भी हम इसी टेंस को इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे हैबिट्स, जो चीजें होती है जो हम रोजमर्रा के हिसाब से करते हैं, जो हमारी आदत होती है। तो उसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं आपको कह सकता हूं आई ब्रश माई टीथ डेली, तो ये मेरी आदत है। अच्छा, फैक्ट्स, हकीकत पर मबनी जो बात होती है, जैसे अगर मैं कहूं कि द एप्पल्स ग्रो ऑन ट्रीज, तो ये हकीकत है। या कोई कहे माई नेम इज अहमद, मिसाल के तौर पर माई नेम इज अहमद, माई नेम इज वकास, तो ये भी एक फैक्ट है, हकीकत है। तो इन सिचुएशंस में रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ,
हैबिट्स या फैक्ट्स, इन चारों सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, इसी टेंस को इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तो हो गए इसके यूजेस। अभी हम इसको उर्दू में पहचानेंगे कैसे। ये आइडेंटिफिकेशन सिर्फ उन लोगों के लिए जरूरी है जो उर्दू या हिंदी जानते हैं, तो ये सिर्फ उनको मदद दे सकती है। बाकी जो लोग इसको समझ गए, ये जो यूजेस मैंने लिखे हुए, तो उनके लिए वो काफी है। और ये जो उर्दू बोलते हैं जैसे कि हम लोग, तो हमारे लिए ये क्या है, ये मुफीद है, फायदा हमें दे सकता है। तो उर्दू में इसको हम किस तरह पहचानेंगे। उर्दू जुमले में अगर हम ये चीजें देखें, उर्दू जुमले के आखिर ता है, ती है, ते है, ताहम वगैरह, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, सही है? वो सोता है, तो ये सब कुछ क्या है, ता है, ती है, ते है, ता। ये अल्फाज इसके आखिर में आ गए तो हमें पता चल गया ये प्रेजेंट सिंपल की सेंटेंस है। अभी हम इसको किस तरह इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो ये बहुत जरूरी पार्ट है, इसको जहन में रखें। तो इसका फॉर्मूला ये है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा लेंगे, फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, बेस फॉर्म जो वर्ब का होता है, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बात समझ आनी चाहिए और ये आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं शॉर्टली आपको बता रहा हूं। सब्जेक्ट द डूअर ऑफ एक्शन, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट द रिसीवर ऑफ द एक्शन, वो जिस चीज पे काम किया जाए वो है ऑब्जेक्ट, और वो काम जो होता है वो होता है वर्ब। तो इसी टेंस में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, सही है। वर्ब्स के मुख्तलिफ फॉर्म्स है, 3 फॉर्म्स होते हैं, वर्जन्स है इसके। तो इसमें से सबसे पहले जो फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म इसे हम कहते हैं बेस फॉर्म, तो उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो फिर ये सब्जेक्ट्स जो होते हैं ये भी मुख्तलिफ होते हैं। तो जिस तरह सब्जेक्ट चेंज होता है, इसी तरह उसके साथ वर्ब का ये जो फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ भी हम थोड़ा बहुत चेंज, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हम लेकर आते हैं। कि सबसे पहले हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में जब सब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर हो या ही शी इट हो, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगा और उसके साथ एस या एस का इजाफा हम करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा। ठीक है। अगर हम ओरिजिनल फॉर्मूला देखें तो देखें सब्जेक्ट है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट अगर हमारे पास सिंगुलर नेम है या ही शी इट है, इनमें से कोई भी हो, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ हम इस या इसका इजाफा करेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ देखें कि ये एस हम कहाँ लगाएंगे और ये एस हम कहाँ लगाएंगे। यहाँ मैंने लिखा हुआ है यूज ऑफ ईएस। ईएस कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम, द वर्ब्स एंडिंग इन sh ch etc, वो वर्ब्स जिसके आखिर में shi chi xi zi या o i, इनमें से कोई भी लेटर्स आए, तो फिर उसके साथ हम क्या करेंगे, es का इजाफा करेंगे और इसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन ये शर्त होगा कि उसका क्या है, सब्जेक्ट उसका इनमें से कोई हो, सिंगुलर हो, कोई नाम हो, कोई भी, या ही हो या शी हो या इट हो, इनमें से कोई प्रोनाउन हो। तो फिर हम क्या कर लेते हैं, फिर हम वहां पे es का इजाफा करते हैं। जैसे वो स्कूल जाता है, उर्दू में वो स्कूल जाता है, ता है, ताया है ना इसमें, तो आपको पता चल गया कि ये प्रेजेंट सिंपल की सेंटेंस है। ठीक है। तो अभी फार्मूले पे आप आ जाएंगे कि फार्मूला में इस किस्म के जुमले के लिए क्या रूल्स है। तो ही सब्जेक्ट आ गया, ही वो के लिए ही हमने लगाया क्योंकि मेल है। इसके बाद गो, गो एंड गॉन, गो
वेंट गॉन। तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया ना इसका, ठीक है। तो गो लगाया हमने और इसके बाद टू स्कूल लगाया, ऑब्जेक्ट लग गया, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अच्छा, तो ही जब सिंगुलर है या ही शीट में से कोई भी सब्जेक्ट जो हो, तो आपने फिर क्या किया, आपने वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ गो के साथ, ये फर्स्ट फॉर्म है ना, इसके साथ आपने इसका इजाफा किया और इसके बाद टू स्कूल लिखा, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। इसके साथ हम एस ऐड नहीं कर सकते क्योंकि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे आखिरी लेटर क्या है इसी वर्ड का, ओ है। तो मैंने बताया आपको जब कोई भी वर्ड, कोई भी वर्ब जो होता है वो ओ पे, जेड पे, एक्स, सी एच या एस एच इनमें से कोई भी लेटर्स पे एंड हो गया तो फिर हम इसके साथ ये इसका इजाफा करेंगे। लेकिन यहाँ देखेंगे ये सब्जेक्ट हमारे पास इनमें से कोई हो, ठीक है। अभी एस हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, द वर्ब्स नॉट एंडिंग इन एस एच सी एच एक्स जेड और ओ, वो वर्ब्स जिनके आखिर में ये ना इन लेटर्स के अलावा कोई भी लेटर हो वर्ब्स के आखिर में, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट को देख के यहाँ पे अगर सब्जेक्ट इनमें से कोई है, ये देखो बिलाल प्लेस क्रिकेट, बिलाल क्रिकेट खेलता है, बिलाल क्रिकेट खेलता है। आपने ये जुमला देख लिया कहीं पे भी उर्दू का, तो आपने देखा ना इसमें ये इसी रूल्स को ये फॉलो कर रही है। देखो ताहिर इसी में फॉलो कर रही है ना ये जुमला, इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको नजर आ रहा है, ताहिर, तीहे, ते, ताहू वगैरह। तो ताहिर इसमें आया, इसका मतलब है प्रेजेंट सिंपल की सेंटेंस है। तो हमने क्या किया, एज पर द रूल्स हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया। तो बिलाल हमारे पास सिंगुलर नेम है और वो प्ले है, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो प्ले ये वाई पे एंड हो गया, सही है, प्ले, प्लेड, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म ये है, वाई पे एंड हो रहा है, मतलब इसमें ये नहीं है एस एच सी एच एक्स जेड या ओ इनमें से कोई भी नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका इजाफा करेंगे। लेकिन यहाँ देखेंगे कि सब्जेक्ट इनमें से कोई हो, सही। अब जब सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल हो या आई या यू हो, जितने भी प्लूरल्स वो हो या आई हो या यू हो, तो फिर हम क्या करेंगे, वर्ड फर्स्ट फॉर्म ओरिजिनल लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये तो बहुत इजी है, इसमें तो ये नहीं है, झंझट नहीं है, ठीक है। इससे ये सब का कोई ये एडिशन नहीं, बस ये तो ओरिजिनल फॉर्म लगेगा, वर्ड फर्स्ट फॉर्म। जिस तरह हम चाय पीते ते है आया इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब है इसी में फॉल कर रही है ये जुमला, और ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस है। तो हमने यहाँ पे इसको ट्रांसलेट किया, हम की जगह हमने वी लगाया, हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, वी प्लूरल है तो हमने टेक लगाया, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और टी हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसके साथ हमने कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, आई, यू या प्लूरल्स, इनमें से कोई भी हो तो हम यहाँ पे वर्ब ओरिजिनल फॉर्म में लगाएं, बेस फॉर्म लगेगा, और इसके साथ कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन कोई नहीं होगा, सही है। वी प्लूरल तो टेक बेस फॉर्म लग गया फर्स्ट फॉर्म, और टी हमारे पास ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये तो हो गए अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब आते हैं इसकी तरफ नेगेटिव। इसमें इस तरह भी होता है ना कि कोई एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो गया, कोई एक्शन हम नहीं परफॉर्म कर रहे, ठीक है, नेगेशन है, उसमें नेगेटिविटी है, तो फिर उसके लिए क्या रूल्स है, तो यहाँ देखें, उसके लिए ये रूल्स है, सब्जेक्ट लगाया आपने, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब्स आप लगाओगे, डू या डस, ठीक है। फिर इसके बाद नॉट, नेगेशन के लिए कोई लफ्ज तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो है नॉट, फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अच्छा, लेकिन यहाँ पे समझ लें कि डू कहाँ इस्तेमाल होगा और डस कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डू हम आई, यू और प्लूरल्स के साथ। यहाँ पे ये रूल्स जो मैंने लिखे ना, ये इसी के साथ भी है। डू तब इस्तेमाल करेंगे हम जब सब्जेक्ट आई हो, यू हो या कोई भी प्लूरल हो, तो फिर हम डू नॉट लगाएंगे नेगेटिव में, और अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही शीट या कोई सिंगुलर नेम हो तो फिर हम डज नॉट लगाएंगे, सही है।
एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किए। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है, सही है। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ही है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो तो फिर हम डज लगाते हैं। ही डज नॉट गो टू स्कूल, बाकी वही फॉर्मूला है। और अगर प्लूरल हो, ये देखो प्लूरल हो या आई हो या यू हो, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम डू नॉट लगाते हैं, फिर डज नॉट तो गलत होगा। वी डू नॉट टेक टी। अच्छा, इंटरोगेटिव या इंट्रोगेटिव, इसको ये दोनों तरीकों से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव में हम क्या कर लेते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये सबसे पहले हम लगा लेते हैं। तो ये देखो डू या डस, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद इंटरोगेटिव साइन। ये नहीं भूलना लिखने में। अच्छा, तो वो ही रूल्स है। डू कहाँ इस्तेमाल होता है, आई यू या प्लूरल्स, और डस ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ। तो इस जुमले को आप देख लें, डज ही गो टू स्कूल, डज इसलिए लगाया कि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास ही है, सही है, और गो ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। ये बात ध्यान में रखें, अगर हम इस तरह कर रहे कि हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव जुमले हैं ऑलरेडी हमें दिए गए, हम उसी को चेंज कर रहे हैं नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में, तो ये ज़हन में रखें कि जिस तरह इसमें हमने कहा कि ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो पॉजिटिव में, ठीक है, ये ज़हन में रखें पॉजिटिव में ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा कर लेते हैं। लेकिन नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में ये नहीं होगा। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में डू या डज लग गया तो फिर वहां पे उसके बाद वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म जो इसकी बेस फॉर्म होती है उसमें आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे अफर्मेटिव में अगर हम देखें तो ही गोज टू स्कूल, गो के साथ ही इसका इजाफा किया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे गो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आए। इसी में भी इसी तरह डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है, सही है, तो डज लगाया हमने क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, और गो ओरिजिनल फॉर्म में लग गया और इंटरोगेटिव साइन। और इसी तरह यहाँ डू लगाया क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी है, ये प्लूरल है, तो टेक और टी, टेक वर्ब हो गए और टी हमारे पास ऑब्जेक्ट। अच्छा, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या है, ये वो जुमले हैं जिसमें ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हो, नेगेटिविटी भी हो और इसमें इंटरोगेशन भी हो। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, ये दोनों रूल्स इकट्ठे करके यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, सही है। तो एक तो ये इंटरोगेटिव के रूल्स हो गए, सही है। इंटरोगेटिव में आपको नजर आ रहा है ना, डज या डू पहले आ जाता है, देखो फार्मूला में, तो इसमें भी डू या डज पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और नॉट, नेगेशन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, नॉट, और फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और उसके बाद इंट्रोगेटिव साइन। तो ये देखो, डज ही नॉट गो टू स्कूल, तो इसमें सवाल भी है और इसमें नेगेशन भी है, तो इसमें नॉट भी लगाया हमने और हमने हेल्पिंग वर्ब को जुमले के स्टार्ट में भी लेकर आए हम इसको। डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाता है, तो सवाल भी है और नेगेटिविटी भी है, ठीक है। डू वी नॉट टेक टी, क्या हम चाय नहीं पीते, तो ये क्या है, इसमें भी दोनों बातें हैं, इसमें सवाल भी है और नेगेशन भी है, सही है। तो ये था टेंसेस की सीरीज में सबसे पहले जो प्रेजेंट टेंस है, और उसी प्रेजेंट टेंस में फिर जो 4 सब डिविजन्स है, तो उनमें से ये पहला है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसके हर एक अफर्मेटिव के, नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव के, नेगेटिव इंट्रोगेटिव के अपने हिसाब से अपने लिए घर में बैठ के कुछ एग्जाम्पल्स बनाए और इसी रूल्स को फॉलो करें। फिर भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आपको जवाब दूंगा, और कोशिश करें कि आप इसको खुद प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।